जय हिंद साथियों, मैं ललित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु LK शर्मा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं इस निराशा के माहौल में भी आप आशावादी बने हुए हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार ने जो हमारे लाखों जो युवा साथी हैं उनको बहुत बड़ा झटका दिया है। ये सब आप जानते होंगे कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। काफ़ी दिनों से, बहुत सालों से, लगभग 3-4 साल हो गए आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, उस एग्ज़ाम के ने जो हमें झटका दिया है, हमारे युवा साथियों को जो झटका दिया है, वह बेरोज़गार साथियों को जो झटका दिया है, वह शायद ही किसी सरकार ने दिया होगा। आज मेरा मुख्य उद्देश्य है, मेरे अंदर जो रोष है, युवा साथियों में जो रोष है, उसको मैं आप सबके साथ शेयर करने आया हूँ, साझा करने आया हूँ। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारी राजस्थान सरकार की नाकामी की वजह से आज लाखों युवा साथी हैं वो बेरोजगार हैं। हम सभी जानते हैं कि रिट परीक्षा है, रिट लेवल 2 है, वो रद्द कर दी गई है। इससे न केवल हमारे वो साथी जो तैयारी कर रहे थे वही दुखी हुए हैं, बल्कि उनके पेरेंट्स हैं वो उनसे ज़्यादा दुखी हुए हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ये पेपर आउट क्यों होता है? इस पेपर आउट कराने में किन लोगों का योगदान है और भविष्य में क्या संभावनाएं हैं कि पेपर आउट नहीं होंगे? इन विषयों पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। इसके साथ साथ हम रिट संबंधित वो सभी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा जो आने वाली निकट भविष्य में जो एग्ज़ाम है उसके संबंध में आप अपने आप को मजबूत कर सकें और अपनी तैयारी को भी मजबूत कर सकें। मैं उन सभी युवा साथियों से, उन सभी परीक्षार्थियों से मेरा एक सवाल है, ये पेपर आउट क्यों हो रहे हैं और कौन करवा रहा है? इसका जवाब आप मुझे दीजिए। कौन करवा रहा है? मुझे जब से ये अफवाहें फैल रही, जब से ये परीक्षा की घोषणा की गई थी रिट की, तब से ये परीक्षा अब तक संशय के घेरे में है। अब तक ये परीक्षा पूर्ण नहीं हुई है। आज इसको 4 साल हो गए। वह युवा साथी कहाँ जाए? कितने बहाने बनाए कि मैं तैयारी कर रहा हूं। यह परीक्षा रद्द होने का जो मूल कारण है वह हम लोग ही हैं। मैं सरकार को, अकेली सरकार को दोष नहीं दे रहा। काफी बच्चों ने मुझे फोन किया, मुझे वीडियोज भेजे हैं, न्यूज़पेपर्स की कटिंग भेजी है मुझे कि सर अब क्या करें। इस रिट एग्जाम से कई युवा साथी हैं, उन्होंने फांसी भी खा ली है। केवल अकेले युवा साथी दोषी नहीं है, न सरकार दोषी है। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती मेरे प्यारे साथियों। इस एग्जाम के रद्द होने से काफी लोगों में खुशी भी है और काफी लोग हैं उनमें रोष भी है। अब उन दोनों का कारण मैं आपके सामने अभिव्यक्त कर रहा हूं। क्या रोष है, क्या रोष है, क्या खुशी की लहर है? पहली बात, सरकार की यह परीक्षा ही पूरी संशय के घेरे में थी। इसमें दो राय नहीं है कि यह संशय के घेरे में नहीं थी, पूर्ण रूप से संशय के घेरे में थी ये एग्जाम। और इस एग्जाम के होने से लेके अब तक न जाने कितने लोग पकड़े गए हैं। क्या जो पकड़े गए नुमाइंदे हैं, क्या वही दोषी हैं? नहीं है। हम सब दोषी हैं इस परीक्षा को असफल बनाने में। परीक्षा को सफल बनाने में केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब युवा साथियों की भी जिम्मेदारी है। अब हम चर्चा करते हैं इन पेपर आउट होने में। एक व्यक्ति, एक युवा साथी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करता है अपनी कंप्लीट एजुकेशन करने के बाद कि मैं गवर्नमेंट जॉब लग जाऊं। उसे कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है। अपने घर से दूर रहना पड़ता है, बंद कमरे में रह के तैयारी करनी पड़ती है, किताबें खरीदनी पड़ती है, कोचिंग करनी पड़ती है, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना पड़ता है, न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। यानी एडी चोटी का जोर लगाना पड़ता है एक किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। हथेली पे सरसों नहीं उगती है, उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन उस जी तोड़ मेहनत के ऊपर पूरा पानी फेर दिया गया है। जिन बच्चों ने इस एग्जाम में, रिट लेवल 2 में 135 प्लस अंक लाए थे, शुरू में मुझे बच्चों ने बोला था कि सर इतने नंबर नहीं आए होंगे, पर ये नंबर
आए हैं और कैसे आए ये आप सबको पता चल गया। पेपर आउट करवाने में मुख्य रूप से 4 लोगों का हाथ है। सबसे बड़ी बात, जो पेपर बनाने वाली एजेंसी है वो मुख्य केंद्र पे है। नंबर 2 पे है पॉलिटिशियन यानी राजनेता लोग, जो अपने रिश्तेदारों या अन्य लोगों को रिश्वत लेकर परीक्षा पास करवा देते हैं और काबिल बच्चे हैं वो घर पे बैठे रह जाते हैं। नाकाम लोग वो एग्जाम क्लियर कर जाते हैं। तीसरा, कोचिंग संस्थान। उन बड़ी बड़ी जो कोचिंग संस्थान हैं उनके संचालकों के द्वारा पेपर एजेंसियों से बात की जाती है, राजनेताओं से साठगांठ किया जाता है और पेपर को आउट करवाया जाता है। जिन स्कूलों में एग्जाम होना होता है उनके स्कूल संचालकों को भी खरीदा जाता है। और चौथे हैं हम लोग, वह युवा साथी जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, वह भी इस पेपर आउट कराने में अहम रोल अदा करता है, क्योंकि उसको शॉर्टकट चाहिए। वह शॉर्टकट के माध्यम से सोचता है मैं टीचर बन जाऊं। अरे जब वो अपनी जिंदगी में शॉर्टकट लाना चाह रहा है तो वो बच्चे का आने वाले फ्यूचर में जो भविष्य में बच्चों को जो पढ़ाएगा उनको क्या खाक पढ़ाएगा। वो खुद जब आप शॉर्टकट के माध्यम से बिना एग्जाम पेपर खरीद कर, अरे जब तुम इतने पैसे वाले हो, लाखों करोड़ों रुपए देकर तुम पेपर खरीद रहे हो, फिर पेपर देने जा रहे हो, तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है, फिर तुम बिजनेसमैन बन जाओ। मैं उस युवा साथी को बोल रहा हूं, जो पैसे देकर पेपर खरीदता, लाखों रुपए पेड करता है, बिचौलियों के माध्यम से पेपर आते हैं, किसी एजेंसी के साथ संपर्क करते हैं, राजनेताओं से संपर्क करते हैं, किसी कोचिंग संस्थान के संचालकों से संबंध रखते हैं, उनसे संपर्क करके लाखों रुपए उनको पेड करते हैं और पेपर आता है, फिर पेपर देते हैं। जब आपके पास इतने पैसे हैं, मैं उस युवा साथी को बोल रहा हूं जिनके पास ये इतने पैसे हैं, उनको रोजगार की क्या जरूरत है। वो अपने घर में कोई बिजनेस खोले और कई 100-200 बेचारे गांव के जो अनपढ़ लोग हैं उनको रोजगार दो। क्यों उन पढ़े लिखे लोगों को ऊपर पेट पे लात मार रहे हो आप? क्यों उन युवा साथियों के साथ मखौल बना रखा है आप लोगों ने? और जब वो सामने आ जाता है तब वो आपकी जिंदगी नरक बन जाती है, फिर जेल में जाओगे। इससे बेटर है कि आप ऐसा काम न करें। खासतौर पे उन युवा साथियों से, उनके पेरेंट्स से मेरी ये गुजारिश है कि आप ऐसा अपने बच्चों के भविष्य है वो अंधकार में न डालें। वो कुछ ही लोग होते हैं, इतनी एग्जाम देने वाले में मात्र वो 1 या 2% लोग होते हैं जो पूरी परीक्षा की प्रक्रिया पर है और सवालिया निशान लगा देते हैं। इसलिए ऐसा न करें कि हमारे युवा साथी हैं वो बेरोजगार होकर घूमें और गलत राह पे चले जाएं। ऐसा काम आप न करें। मैं कह रहा हूं, किसी भी एग्जाम को कराने में बहुत मुश्किलें आती हैं। आप सोच रहे हैं आसानी से एग्जाम हो जाती है। कोई भी सरकार है वो ये नहीं चाहती कि उसकी बदनामी हो। मैं सरकार का न कि मैं सरकार का विरोध कर रहा हूं, सरकार का विरोध भी कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको हकीकत से अवगत भी करवा रहा हूं। मैंने जो चारों चीजें बताई हैं, एजेंसी पेपर बनाने वाली, पॉलिटिशियन, कोचिंग संस्थान और वो युवा साथी जो शॉर्टकट के माध्यम से सिलेक्ट होना चाहते हैं, ये सारे मिलकर किसी एग्जाम को वो खराब कर देते हैं। इसलिए आप सबसे मेरी एक ही गुजारिश है कि हमें इस रिट एग्जाम की तरह आने वाली भविष्य में जो परीक्षाएं हैं उनको खराब नहीं करना है। उनका खराब होना यानी उनकी देरी होना, लेट लतीफी होना किसी भी कंपटीशन का, वो आपके भविष्य पे सवालिया निशान लगा देता है। तो ऐसा न करें कि आपका आने वाला भविष्य है वो अंधकार में हो। अब निकट भविष्य में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होने वाली है, आप उनकी अच्छे से तैयारी करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि स्पेशली हम लोग ही करप्ट बनाते हैं और हम लोग ही सिस्टम के वो आधार हैं जो इस सिस्टम को सुधार सकते हैं। यदि सभी लोग, एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाला युवा साथी, कोचिंग संस्थान, पॉलिटिशियन और पेपर बनाने वाली एजेंसी और अन्य जो रिसोर्सेज हैं जिनके माध्यम से एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है, ये यदि सारे ईमानदारी से अपना अपना काम करें तो कोई भी एग्जाम, किसी भी सरकार के कार्यकाल में होने वाली परीक्षाएं हैं वह असफल नहीं हो सकती। वो सही होंगी और सही लोगों का चयन होगा। तो आप सब अपने, मेरे युवा साथी सभी मिलकर ये आवाज उठाई कि हम अपनी ईमानदारी से और मेहनत के साथ एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो वो देंगे और उसको असफल नहीं होने देंगे। अपनी
ईमानदारी पे भरोसा करो, अपनी मेहनत पे भरोसा करो। सभी कोचिंग संस्थान से मेरी अनुरोध है, सभी पेपर सेट करने वाली जितनी भी एजेंसीज हैं, पॉलिटिशियन है, ये इन चीजों से दूर हटें और जो उनकी कार्य प्रणाली है उस कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से कार्य करें उस कार्य प्रणाली पर, तो किसी भी प्रकार की एग्जाम में वो असफल नहीं होगी। मैं मेरे युवा साथियों या उन परीक्षार्थियों से ये विशेष रूप से आग्रह कर रहा हूं कि निकट भविष्य में होने वाली विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में आप जी तोड़ मेहनत करें। मुझे पता है बहुत से बच्चों को धक्का लगा है, जिन्होंने मेहनत करके 135 अंक प्राप्त किए हैं उनको धक्का लगा है कि भविष्य में क्या होगा। जब आपने 135 अंक प्राप्त किए हैं तो दोबारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उस परीक्षा में भी आप अच्छे अंक ला सकते हैं। और जिनके नंबर कम आए हैं वो भी, उनको दोबारा मौका मिल गया है, वो तैयारी करें। अब सरकार कह रही है कि रिट लेवल रद्द कर दी है, लेवल 2 है वो रद्द कर दिया है, लेवल 1 है वो यथावत है। इसके संबंध में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि निकट भविष्य में होने वाली रिट परीक्षा, रिट 2022, ये कितने चरणों में होगी, इसका सिलेबस क्या होगा, रिट लेवल 1 है वो कैसे होगी, रिट लेवल 2 है वो कैसे होगी, कितनी वैकेंसीज है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। और अभी जो रिट लेवल 2 रद्द की गई जबकि रिट लेवल 1 है उसको यथावत रखा गया है। भविष्य में आने वाली 62,000 वैकेंसी है, जिसमें से 15,500 वैकेंसी के आसपास मेरे ख्याल से अभी भर ली जाएंगी रिट लेवल 1 के माध्यम से। लेकिन क्या रिट लेवल 2 ही रद्द की गई है? क्या रिट लेवल 1 में ऐसा अपराध नहीं हुआ है कि वो पेपर आउट न हुआ हो? ये सरकार है, इसके हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। वो तो समय बताएगा कि क्या प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल तो हमें यह पता है कि रिट लेवल 2 है वो रद्द कर दी गई है और रिट लेवल 1 है उसकी प्रक्रिया है वो चालू है। यह प्रक्रिया पुरानी प्रक्रिया के माध्यम से होगी, यानी इस परीक्षा के जो फॉर्म है वो भरवा लिए जाएंगे और उसकी मेरिट निकाली जाएगी। बाकी निकट भविष्य में क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जरूर बताऊंगा कि आगे होने वाली रिट परीक्षा है वो उसकी आप प्रिपरेशन कैसे करें और वो परीक्षा किस तरीके से होगी, और आप उसकी प्रिपरेशन इस तरीके से करें कि आपको ये ना हो कि मैं इस परीक्षा में असफल हो गया। इस रिट परीक्षा में जो आपने गलतियां की है उनको आप सुधारें और मेरी सरकार से भी गुजारिश है कि वो ऐसी भविष्य में गलती न करे, वो युवाओं से ऐसा खिलवाड़ न करे। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सभी युवा साथियों से एक बार फिर मैं अनुरोध करता हूं कि वो अपनी प्रिपरेशन को, अपने दिल और दिमाग को मजबूत करके तन मन से अपनी होने वाली भविष्य में परीक्षाओं की तैयारी करें और गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करें। उन पेरेंट्स को भी मैं इस चीज़ के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपके बच्चे हैं वो बहुत मेहनती हैं, बस थोड़ा सा और समय दीजिए ताकि वो सरकारी जॉब है वो लग सकें और उच्च पद है वो प्राप्त कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।